आर्य सत्य। कई बार अ, वार्तालाप में इस शब्द का इस्तेमाल होता है, तथागत बुद्ध के आर्य सत्य। तो जो लोग इससे परिचित हैं या जानते हैं तथागत बुद्ध के आर्य सत्य क्या है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो सिर्फ इतना जानते हैं कि बुद्ध मार्ग में, बुद्ध के सिद्धांतों में आर्य सत्य है। लेकिन दास जब इस शब्द को सुना था और फिर इसको पढ़ने का मौका मिला, तो वाकई में इस जीवन का एक मार्ग जो जीवन जीने का है, उसका उद्देश्य, उसकी समझ आ जाती है। तो दास आज तथागत बुद्ध ने मानव समाज के लिए क्या वो रास्ते, क्या वो मार्ग बताए, और ये मार्ग आज भी उतना ही कारगर है, उतना ही महत्व रखता है जिस समय आज से 3000 साल पहले तथागत बुद्ध ने जो अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को जीवन जीने का मार्ग दिया। आज भी हम इस वैज्ञानिक युग में, टेक्नोलॉजी के युग में हम सभी जीवन तो जी रहे हैं, तो जीवन की मूलभूत जो सच्चाई है, जो मूलभूत तरीका है, उसमें बदलाव नहीं हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि जो संसाधन हमारे पास हैं, जो जीवन जीने की शैली है, जो जीवन जीने का रोजमर्रा का व्यवहार है, शायद हमको लगता है कि परिवर्तन हो चुका है। लेकिन हकीकत यह है कि जीवन तो वही है। हर मनुष्य का जीवन जीवन ही है। हम सभी को ये अपने जीवन की यात्रा को सफल करना है, जीवन की यात्रा को पूरी करनी है। कोई जीवन की यात्रा को हंस हंस के काटता है, कोई रो रो काटता है, कोई दुखी होके काटता है, कोई खुशमय होके काटता है। मायने ये है कि जो हमारे जीवन की यात्रा है, इनको हम कौन से दशा से जी रहे हैं। तथागत बुद्ध ने मानव परिवार को जीवन जीने की वो सिंपल पद्धति दी, सिंपल मार्ग दिया, जो वाकई हम सभी के जीवन में सिंप्लिसिटी लाता है, हम सभी के जीवन में तार्किकता को जगह देता है, साइंटिफिक सोच को बढ़ावा देता है, तार्किक रेशनल थिंकिंग को बढ़ावा देता है। तो ऐसे विचारों को, ऐसे मार्गों को हम मानव परिवार को अवश्य ही जानना चाहिए, समझना चाहिए और जीना चाहिए। अगर बात करें आर्य सत्य, इसको पाली लैंग्वेज में आर्य सच कहा जाता है, क्योंकि जो बुद्ध की भाषा रही वो पाली रही, न कि हिंदी रही, न कि इंग्लिश रही, न कि हिंदी रही। तो जो मूल भाषा
पाली प्रकृति कहा जा रहा था उस समय, उन्हीं में बुद्ध ने मानव परिवार को शिक्षाएं दी, जो आम जनमानस की उस समय की भाषा थी, जो पाली प्रकृति थी, जिसमें बुद्ध ने अपने संदेश मानव परिवार के लिए दिए। अगर हम बात करें बौद्ध दर्शन या फिलॉसफी, जो बुद्ध की फिलॉसफी है, बौद्ध की फिलॉसफी है, तो ये कह सकते हैं जो आर्य सत्य है, एक मूल सिद्धांत है। सो अगर आप मोटा मोटी इसको कहें तो बौद्ध दर्शन के जो मूल सिद्धांत हैं उसमें आर्य सत्य आता है। और ये आर्य सत्य, चार आर्य सत्य हैं, ये चार आर्य सत्य हैं या आर्य सच कह सकते हैं। अगर हम इन चार आर्य सत्य को समझें, और ये आर्य सत्य कोई नए नहीं है, इन सभी को हम सभी लोग जानते हैं। फर्क इतना है कि हम उसको महत्व नहीं देते, हम उसको समझने का प्रयास नहीं करते। कोई ऐसी बात नहीं जो आप न जानते हो। जो ये कहा जा रहा है बौद्ध दर्शन के मूल सिद्धांत, जो चार आर्य सत्य हैं, ये चार बातें हम सभी को पता है। ऐसी नहीं कि कोई नई बातें बुद्ध आपको दे दिए जो आपको पता नहीं थी। आम जिंदगी में हम जीते वक्त इसका अनुभव करते हैं, इसको देखते हैं, इसको महसूस करते हैं। तो बुद्ध ने इसको एक तथागत चैनल के माध्यम से एक सुव्यवस्थित तरीके से हमें समझाने का प्रयास किया कि इंसान तो इसके ऊपर ध्यान दे, इसके ऊपर फोकस दे। जीवन की यात्रा तो जी तो रहा है, हम सभी जी रहे हैं, हम सभी को जीना पड़ता है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं कि आप नहीं जिएंगे। लेकिन क्या जीते वक्त हम अपनी सोच समझ बुद्धि का इस्तेमाल कर करके कुछ रास्ता, कुछ सलीका, कुछ मार्ग ऐसा भी तो अपना सकते हैं जो कि जीवन में सहजता, सरलता, नम्रता को जगह दे। तो देखिए कितनी सिंपल बातें, कितनी साधारण बातें तथागत बुद्ध ने हम लोगों को समझाई। ये बातें हम सभी को पता है। चलिए देखिए, पहला जो अरिसक्षम है, दुखम अर्य सत्यम, ये पाली भाषा में है। और इसको हिंदी में कहें जो दुख है, क्या ये दुख शब्द आप नहीं जानते हैं, आप नहीं सुने हैं, या इससे आपका पाला नहीं पड़ा है? तो बुद्ध ने इसी बात को कहा कि जीवन में दुख है। ये बुद्ध का पहला आर्य सत्य है। आर्य सत्य अर्थात सभी के लिए सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब आप विचार करिए, क्या आपके जीवन में दुख है या नहीं? दुख दास कई बार परिभाषित करने का प्रयास करता है कि दुख दो तरह के, या मोटा मोटा विभाजित करें तो हमारे पास दो तरह के दुख हैं। एक दुख है मानसिक दुख है, एक दुख है शारीरिक दुख है। तो आप विचार करें, कहीं ना कहीं मानव परिवार किसी मानसिक दुख से ग्रसित है या शारीरिक दुख से ग्रसित है। तो क्या तथागत बुद्ध ने जो ये मानव को समझाने का प्रयास किया,
हे इंसान, तेरे जीवन में दुख है, तो इस बात को स्वीकार कर, तो इस बात को तवज्जो दे, इस बात को महत्ता दे, इस पे गौर कर। तू देख, तेरे जीवन में दुख है, तो दुखी हो रहा है। कभी दुखी है, मेरे पास धन नहीं है। कभी दुखी है, मेरे पास बच्चे नहीं हैं। कभी दुखी है, मेरे पास घर नहीं है। कभी दुखी है, मेरे पास बड़ा घर नहीं है। कभी दुखी है, मेरे पास ज्यादा धन नहीं है। कभी दुखी है कि पड़ोसी वाला हमसे ज्यादा, उसका घर बड़ा है। पड़ोसी वाला का हमसे ज्यादा अच्छा कपड़े हैं। पड़ोसी वाला का हमसे ज्यादा बड़ा बिल्डिंग है, गाड़ी है। ये नाना प्रकार के आपको दुख मिलेंगे। कई बार हम इसको दुख मानते ही नहीं। ये दुख है लालच का, आशाओं का, कामनाओं का। इन सारे दुख को मानसिक दुख कहा जाता है। मन ने इन दुख को बनाया है। मन के द्वारा आप दुखी हैं कि आपके पास थोड़ा सा धन है, पड़ोसी के पास ज्यादा धन है। आपके पास छोटी गाड़ी है, पड़ोसी के पास बड़ी गाड़ी है। आपके पास छोटा मोबाइल है, पड़ोसी के पास बड़ा मोबाइल है। आपके पास कम धन है, पड़ोसी के पास ज्यादा धन है। क्या ऐसे दुख से आप ग्रसित नहीं हैं? हम सभी ऐसे दुख से ग्रसित पाए जाते हैं। कोई दुखी है कि मैं धार्मिक नहीं हूं। कोई दुखी है कि मैं धनवान नहीं हूं। कोई दुखी है मैं बलवान नहीं हूं। कोई दुखी है मैं सुंदर नहीं हूं। कोई दुखी है, कोई ना कोई किसी न किसी बातों से दुख है। दास तो ऐसा मानता है, अधिकतर मानव परिवार मन से दुखी है, और साथ ही हम इस जीवन में शारीरिक दुखों से भी ग्रस्त हैं। किसी को खाने के लिए पदार्थ नहीं है, भूख लगी है तो दुखी है। किसी को चोट लगी है तो दुखी है। किसी को दुख तकलीफ है, बीमारियां हैं तो दुख हैं। किसी के घुटने में दर्द है, किसी के सर में दर्द है, किसी के पैरों में दर्द है। तो एक तो दुख हमारे पास है शरीर का, फिजिकल दुख। इसका समाधान अंततः हमारे वैज्ञानिकों ने काफी हद तक खोज लिया है। इससे आपको निजात, मुक्ति मिल सकती है। शारीरिक दुखों के लिए उपचार उपलब्ध है, हॉस्पिटल उपलब्ध है, दवाखाना उपलब्ध है, नाना प्रकार के टेस्ट उपलब्ध हैं। तो आज इस वैज्ञानिक युग में मानव के पास जो शारीरिक दुख हैं, जो संसाधन वाले दुख हैं, उनसे तो मानव निजात पा सकता है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि इंसान के जीवन में दुख नहीं है। हम सभी ये विचार करें, क्या आपके जीवन में दुख है या नहीं?
पहले स्वीकृति चाहिए। पहले आपको लगना चाहिए कि आप दुखी हैं। हकीकत यह है, सच्चाई यह है कि आप दुखी हैं। कई बार हम मानते ही नहीं कि मैं दुखी हूं। कई बार हमें एहसास ही नहीं होता कि मैं दुखी हूं। कई बार मुझे पता ही नहीं कि मेरे जीवन में दुख है। लेकिन ये जो आर्य सत्य है, ये सच्चाई है, ये हकीकत है, सभी जीवित प्राणियों के लिए, चाहे मानव हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जीव जंतु हो, हर का जीवन संघर्षमय है। एक जंगल में शेर है, हिरन है, भालू है, पतंगे हैं, सभी के जीवन में संघर्ष है। जीवन में दुख है। आप इस बात को पहले स्वीकार करिए। ये सत्य है, ये सच्चाई है, इससे कोई बच नहीं सकता। कोई बचा नहीं है। अगर कोई आप के साथ कहे कि आप आपके जीवन में दुख ही नहीं है, आपके जीवन में दुख नहीं है, आप ऐसा सोच सकते हैं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी। मानसिक रोग आपको ज्यादा मिल जाएंगे। किसी को ये चिंता है कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे स्वर्ग में जाना है, मुझे नरक में नहीं जाना है। मेरे पास जो धन दौलत है कहीं चला ना जाए, कोई मुझसे बड़ा ना हो जाए, कोई मेरी शान शौकत छीन न ले, मुझसे कोई बड़ा पदवी वाला ना हो जाए, मुझसे कोई ज्यादा धनवान ना हो जाए। हर तरह से इंसान दुखी है। धन है तो दुखी है कि कोई छीन न ले, कोई हमसे बड़ा न हो जाए। धन नहीं है इसलिए दुखी है कि मेरे पास तो धन ही नहीं। तो जब दास इस बात को सुना कि बुद्ध के आर्य सत्य ये हैं, जीवन में दुख है, कितनी छोटी सी बात है, कितनी सिंपल सी बात है। दिनचर्या की जिंदगी में इस बात को हम हजारों बार सुने हैं, हजारों बार जानते हैं, सबको समझाते भी हैं, सुनते भी हैं। लेकिन एक बात तसल्ली से शांति होकर के इस बात को नहीं सोचा है, क्या मेरा जीवन दुखमय नहीं है या नहीं? विचार करिए। जैसे ही आपको एहसास होगा कि मैं दुखी हूं, बुद्ध कहते हैं एहसास करो आप दुखी हो। आप मानो चाहे ना मानो, जानो चाहे ना जानो, लेकिन ये सत्य है। जीवन है, दुख भी है। जीवन का पर्यायवाची भी कह सकते हो। जीवन और दुख साथ में ही है। जीवन नहीं, दुख नहीं, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। कितने ही खजाने भर लीजिए, कितने ही सुखों के साधन अर्जित कर लीजिए, कितने ही धन दौलत इकट्ठे कर लीजिए, कितने ही पद पदवियां पा लीजिए, दुख से बच नहीं सकते हैं।
जीवन है, दुख है। तो ये आर्य सत्य, जीवन में दुख है, दिखता है। बड़े बड़े लोगों को देख लीजिए, सेलिब्रिटी को देख लीजिए, बड़े धन दौलत वालों को देख लीजिए। एक उम्र आता है, जीवन में दुख दिखने लगता है। एज ढलती है, बुजुर्ग अवस्था आती है, दुख महसूस होने लगता है। दुख आंखों के सामने नाचने लगता है। परिवार का दुख, धन का दुख, नाना प्रकार के दुख, धर्म का दुख, मोक्ष का दुख, स्वर्ग का दुख, नरक का दुख। पीड़ित होता है मानव, व्याकुल होता है मानव, लालची होता है मानव। जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर, जीवन की रास्ता में कभी न कभी आपको एहसास होता है कि जीवन में दुख है। हर मानव के जीवन में एहसास होता है, अगर वो स्वीकार करे चाहे न करे, किसी को बताए चाहे न बताए, किसी को कहे चाहे न कहे। ये आर्य सत्य है, जीवन में दुख है। ठीक है, ये सब बातें पता चल गई, पहले स्वीकार तो करें। पहला आर्य सत्य है, जीवन में दुख है, या संसार में दुख है। संसार आपके लिए क्या है? आपका संसार आपके जीवन से है। आपका जीना ही आपका संसार है। आप जीवित हैं, शारीरिक जीवन यात्रा को तय कर रहे हैं, आप संसार में हैं। तो कई बार कहा जाता है संसार में दुख है। जब ऐसे कहते हैं ना संसार में दुख है, तो मैं अपने आप को बचा लेता हूं, अरे मेरे पास नहीं है, और यही भूले हो जाते हैं। बुद्ध ने कहा जीवन में, आपके पास जीवन है, दुख है, आप बच नहीं सकते हैं। अगर कई बार लोग कहते हैं कि संसार में दुख है, तो ये दुख को सुन करके आपका रिश्ता नहीं जुड़ता उससे। आप सोचते हो कि हाँ, पड़ोसी के पास है, मम्मी के पास है, भाई के पास है, भतीजे के पास है, पड़ोसी के पास है, इस पाकिस्तान के पास है, हिंदुस्तान के पास है, रूस के पास है, चाइना के पास है। आप उससे दूरियां बना लेते हो, सोचते हो कि नहीं मैं, लेकिन हकीकत ये संसार आपसे ही है। आप हैं, आपका शरीर जीवंत है, तभी संसार भी है, तभी आपके साथ संसार है। संसार दुख है, अर्थात जीवन दुख है, अर्थात आप दुखी हैं। हम सब स्वयं को परिभाषित करें कि हाँ, मेरे अंदर दुख है। मानसिक दुख हो सकता है, शारीरिक दुख हो सकता है, लेकिन दुख तो है। आप विचार करिए, हो सकता है कि आपके पास धन हो, दौलत हो, बीवी हो, बच्चे हो, घर हो, क्या आप दुखी नहीं हैं? आप खुद विचार करिए। जीवन के किस पड़ाव पर, जीवन हमको नाना प्रकार के पड़ाव देता है। बचपन में विभिन्न प्रकार के दुख होते हैं, युवावस्था में विभिन्न प्रकार के दुख होते हैं, जवानी में विभिन्न प्रकार के दुख होते हैं, वृद्धावस्था में विभिन्न प्रकार के दुख होते हैं। तो दुख को परिभाषा
आप अपने हिसाब से लगाइए। छोटा बच्चा है, उसको खिलौने का दुख है, उसको खाने का दुख है, उसको पहनने का दुख है। युवावस्था है, उसको शादी का दुख है, नौकरी का दुख है, अच्छे घर का दुख है, अच्छे बीवी का दुख है। एक बिजनेसमैन है, अच्छे बिजनेस का दोस्ती है, पार्टनर के का दुख है। वृद्धावस्था में और मानसिक दुख बढ़ जाते हैं। किसी को आत्मा का दुख, परमात्मा का दुख, स्वर्ग का दुख, नरक का दुख, मोक्ष का दुख, पुनर्जन्म का दुख। इतने दुखों से आपकी जीवन यात्रा घिरी है। आप देखो तो ये आर्य सत्य है, इससे आप बच नहीं सकते, ना बचे हैं। हाँ, आंख बंद कर सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं, मैं दुखी नहीं हूं। आप विचार करिए, क्या आप दुखी नहीं हैं? कहीं लोभ लालच के दुख में है, कहीं डर में। ये दोनों तरह के दुख होते हैं। लालच का जीवन में होना, डर का जीवन में होना। आप विचार करिए, क्या आपके जीवन में लालच और डर नहीं है? ये दुख के नाम हैं, लालच, डर। आप लालची नहीं हैं, ये हो, ये हो, ये हो, मुझे ये प्राप्ति हो जाए, ये दुख है। क्या डर नहीं है जीवन में आपके? ये भी दुख है। कोई डर रहा है कि मैं नरक ना चला जाऊं, कोई डर रहा है मुझसे कोई पाप ना हो जाए, कोई डर रहा है कि कोई मेरे साथ अनहित ना हो जाए, भगवान बुरा ना कर दे। ये सारा डर है। तो दास दुख को परिभाषित दोनों तरीके से करना चाहता है। आप किसी न किसी एक कैटेगरी में आ जाएंगे। एक तो शारीरिक और मानसिक। एक प्रकार के दुख हैं, या तो आप शारीरिक दुखी हैं या मानसिक दुखी हैं। अब ये मानसिक में दो और अवस्थाएं आती हैं। मानसिक में या तो आप लालच के भय से दुखी हैं, या डर से, या कहीं ना कहीं लालच आपको घेरे हुए है, या आपको डर सता रहा है। डर भी आपको मानसिक दुख देता है, लालच भी आपको मानसिक दुख देता है। तो आप देखेंगे जीवन में मानसिक दुख आपके पास ज्यादा है, शारीरिक दुख कम है। तबीयत खराब है, आप दवाई ले लेते हैं। पेट खराब है, दवाई ले लेते हैं। कहीं इंजरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, दवाई ले लेते हैं। उसका उपचार उपलब्ध है। लेकिन मानसिक जो रोग है, जिसको डर और लालच कहा जा रहा है, इससे निजात पाना ही जीवन की यात्रा को सफल और सहज बनाना है। तो हम सभी इस बात को गौर करें, विचारें, क्या मैं किस तरह के दुख का अनुभव कर रहा हूं। शारीरिक दुख का उपचार करें। मानसिक दुख अर्थात डर, भय, लालच। कहीं में लालच, लालच को आप आशा कह सकते हैं, इच्छाएं कह सकते हैं। तो कहीं आप किसी इच्छावश, कहीं चाहत, सब लालच के अंदर आता है। और डर किसी के खोने का, मरने का, जीवन में कठिनाई आने का, नरक जाने का, ये सारा डर।
तो जैसे ही आप अपने जीवन में ये अनुभव करते हैं कि हाँ, जीवन में दुख है, मानसिक, या आप डरे हुए हैं, या लालची हैं, इच्छाओं से ग्रस्त हैं, शारीरिक, नाना प्रकार के बीमारियों से ग्रस्त हैं, इंजरी है, तो ये बुद्ध का पहला आर्य सत्य है। और दास के अनुसार ऐसा लगता है कि ये वाकई में सत्य है। जीवन में दुख है, किसी न किसी जीवन की अवस्था पे आपको यह एहसास होता है, आप मानते हैं। दूसरा आर्य सत्य, दुख मुदय अरि सच। दुख के कारण हैं। तो सर्वप्रथम आपने ये पता लगा लिया, ये जानकारी ले लिया, ये बोध में ले लिया, एहसास में ले लिया कि जीवन में दुख है। जिस दिन आपको यह एहसास होगा, तो दूसरा आर्य सत्य बुद्ध बताते हैं, दुख के कारण है। अगर आप दुखी हैं तो कोई ना कोई इसके पीछे कारण है। क्यों दुखी हैं? पहले आपने पता किया कि जीवन में दुख है, आइडेंटिफाई हो गया, समस्या पता चल गई, तो इसका कारण क्या है? आपके जीवन में दुख क्यों है? अब आप उसके कारण का पता लगा, जानिए। अगर दुख है तो दुख क्यों है आपको है? कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि जब हम पता लगाने जाते हैं तो बहुत छोटी सी बात, हो सकता है कई बार आप कारण पता करते करते कहते हैं कि ये छोटी सी बात के लिए मैं दुखी था, इतनी छोटी सी चीज, ऐसी छोटी सी अवस्था, ये छोटी सी परिस्थिति दुख, दुख का कारण है। अब हम सभी को विचार करना है कि हमारे दुख का कारण क्या है? क्या है हमारे दुख का कारण? ये दूसरा आर्य सत्य है। अगर जीवन में दुख है तो दुख के पीछे कारण भी है। हमें अब दुख के कारण का पता करना है कि हमारे दुख का क्या कारण है। अगर हम लालची हैं, क्यों लालची हैं? अगर हम डरे हुए हैं, क्यों डरे हुए हैं? इसका कारण क्या है? जब आपने जन्म लिया, क्या आप वाकई में लालची थे? क्या आप वाकई में डरे हुए थे? अभी जिस दुख को आपने एहसास किया है, उस दुख के कारण का पता करना है कि दुख मेरे जीवन में क्यों है। दुख है, ये आर्य सत्य है। अगर दुख है तो उसका कारण भी होगा। दुखस मुदय, दुख के कारण हैं। तीसरी आर्य सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य, दुख के निवारण है। अगर आपने ये जीवन में एहसास किया कि ये दुख है, और पता किया कि दुख का कारण क्या था, जिस दिन आपको दुख के कारण का पता चलता है, तब आप उसके निवारण को सोचते हो, उसके समाधान को सोचते हो कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए,
इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, इस दुख को कैसे हटाया जाए, इस दुख के हटाने का क्या कारण है, इससे मुक्ति का, इसके निवारण का। तो पहला आर्य सत्य, जीवन में दुख है। दूसरा, ये क्यों है, क्या कारण है इसका। अगर कारण पता कर लिए तो अब रास्ता ढूंढोगे किसका निवारण क्या है, इससे इससे कैसे निजात किया जाए, इससे कैसे निपटा जाए, इसका समाधान क्या किया जाए। तो चौथी बात आती है, दुख निरोधा इमिनी पटिपदा आर्य सच। निवारण के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया आपको। तो ये जीवन के चार तथागत बुद्ध द्वारा मानव परिवार को आर्य सत्य दिए गए। ये आर्य सत्य हैं, जीवन में दुख है तो दुख के कारण भी हैं। अगर कारण मिल गया तो उसका निवारण भी होगा। निवारण क्या है, ये अष्टांगिक मार्ग है। तो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग हैं। आज किसी दिन वो आठों मार्ग पे भी डिस्कस करेगा। लेकिन जैसे ही आप पहला सत्य को स्वीकार करते हैं कि जीवन में दुख है, अगर पता चल गया तो उसका कारण निकाल लेते हैं। अगर कारण का पता चल गया तो निवारण ढूंढ ही लेंगे, स्वतः आप ढूंढ लेंगे निवारण भी। और नहीं तो बुद्ध ने ये अष्टांगिक मार्ग दिया आपको कि इन तरीकों से भी आप दुखों के निवारण पा सकते हैं। और तो ये बातें जो आपको बताई गई, या ये सुना आपने, या देखा आपने, या नहीं जानते थे, सभी मानव परिवार जानता है। ये सबकी बात है, पूरे मानव समाज की बात है। तो ये आर्य सत्य ऐसी कोई ऐसी चमत्कारी या ऐसी कोई नई बात नहीं है कि जो आप नहीं जान। कोई इसमें चारों में से ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं जानते। आप जानते हैं कि जीवन में दुख है, कई बार आपने अनुभव किया, देखा, देखिए उसको एक प्रॉपर चैनल, प्रॉपर तरीके या सिंक्वेंस नहीं बना पाए कि अगर दुख है तो दुख का कारण भी ढूंढते हैं, अगर कारण मिल जाएगा निवारण भी ढूंढ लेंगे। बुद्ध ने ये चैनल दिया, बुद्ध ने ये सीक्वेंस बताया, सोचा कि तो सोच मानो ऐसी कोई नई या कोई स्पेसिफिक या कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स या कोई ऐसा इस पे जटिल तरीका, रास्ता आपको नहीं दिया गया। तो दास भी यही कहेगा, हाँ, ये जो आर्य सत्य हैं वाकई में सत्य है, ये सच्चाई है, यह हकीकत है, जीवन में दुख है। और इस हकीकत को, अगर दुख है तो कारण भी होगा, कारण का पता लगाना है। आप दुखी क्यों है, जिस दिन कारण पता करते हैं ना, तो ना खुदा पहाड़ निकली चुहिया। अधिकतर मानसिक बीमारियों का कारण तुच्छ होता है, छोटी सी बात होती है, छोटी सी बात इतनी बड़ी हो गई है, दुर्घटना हो गई है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो हम अभी क्या होता है कि अपने जीवन में दुख का अनुभव तो करते हैं, दुख का एहसास भी करते हैं, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में नहीं आती कि ये दुख का कारण क्या था, मैं दुखी क्यों हूं, मैं क्यों लालची हूं, मैं क्यों डरा हुआ हूं।
जब आप शारीरिक रूप में अस्वस्थ होते हैं, बुखार आ जाता है, पेट दर्द होता है, सर दर्द होता है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो पूछता है डॉक्टर, क्या खाया आपने? पेट दर्द क्यों हुआ? पेट खराब क्यों हुआ आपका? डॉक्टर उसका कारण जानने की कोशिश करता है कि बीमारी आपके पास आई है, कोई ना कोई ऐसा कारण होगा, कोई ऐसा आपने गतिविधि किया है, खाना खाया है, कोई टाइम एडजस्टमेंट हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ नेचुरल जो प्रोसेस है उससे कुछ हट के आपके द्वारा हो गया है। तो जो ये सीक्वेंस है, ये दुख है, कारण है, निवारण है, ये आम तौर की जिंदगी में हम इसको देखते हैं, बस अपने साथ इसको मेल नहीं करते थे, अपने साथ इसको जोड़ के नहीं देखते थे। क्या मेरे जीवन में दुख है? क्या मैं अपने दुख के कारण का पता कर रहा हूं? जिस दिन आप दुख के कारण का पता करते हैं, निवारण आप ढूंढ ही लेंगे, निवारण आप ढूंढ ही लेंगे। बुद्ध के कहने का तात्पर्य यह है कि आप एहसास करो कि दुख है, कारण का पता करो, क्यों दुखी हैं आप? जिस दिन क्यों का पता करते हैं ना, उसका निवारण मिलना शुरू हो जाता है, आप खुद ही निवारण ढूंढ लेंगे। इस बात को तथागत बुद्ध ने जीवन में अपनाया, एहसास हुआ उनके जीवन में दुख है। दुख का कारण पता करने के लिए जीवन में 3 4 5 6 सालों तक वो इसका कारण ढूंढते रहे। कहते हैं ना, दुख, तथागत बुद्ध ने 6 साल की तपस्या की, वो कारण ढूंढ रहे थे दुख का, क्या कारण है। जिस दिन उनको कारण पता चला जीवन के दुख का ये कारण है, उसको लोग कहते हैं कि बुद्ध को ज्ञान हो गया। ज्ञान किस चीज का हो गया? यही ज्ञान हुआ था कि उनको अपने दुख का कारण पता चल गया था कि क्यों मानव दुखी है। आप भी जीवन के दुख का कारण पता करिए। अब कारण का पता चल गया तो आप भी ज्ञानी हो गए। ज्ञान, बुद्ध को कहते हैं ना कि तथागत बुद्ध को 6 साल की अथक तपस्या के पास या पेड़ के नीचे बैठने से ज्ञान प्राप्त हो गया। कोई कहता है परमात्मा मिल गया, कोई कहता है ज्ञान हो गया, कोई कहता है, नाना प्रकार की बातें सुनाई जाती है। लेकिन हकीकत क्या है? वो अथक 8 सालों, 6 सालों तक यही कारण पता कर रहे थे। तो जो दूसरा और पहला, आप अनुभव करिए, एहसास करिए कि जीवन में दुख है, और दुख का कारण, जो दूसरी बात है, दुख के कारण का पता कर। यह हर इंसान दुखी अलग अलग तरीके से है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई थोड़े थोड़े सब दुखी। तो आप कौन दुख से ग्रसित हैं? मानसिक, शारीरिक, और उसका कारण पता करना, उसके बाद जिस दिन कारण पता करेंगे ना, उसी दिन निवारण का रास्ता आपको मिल जाएगा। बुद्ध ने 6 साल अथक प्रयास किया था कारण पता करने के लिए। क्या इसका कारण है? क्यों मानव परिवार दुखी है? आप भी अपने जीवन में इन आर्य सत्य को जगह दे सकते हैं। आप जगह दें चाहे न दें, ये 4 आर्य सत्य हैं। अगर दुख है तो दुख का कारण है,
दुख का निवारण भी है, और उसका बुद्ध मार्ग के दर्शन के अनुसार अष्टांगिक मार्ग भी है। ये 8 कर्म है, 8 तरीके हैं। इनको अपनाते हैं तो आपके जीवन में दुख का निवारण हो जाता है। तो दास यही कहना चाहेगा कि हम सभी जो तथागत बुद्ध के ये 4 आर्य सत्य हैं, इनको समझने का प्रयास करें, इनको एहसास करने का प्रयास करें। कोई ऐसी बड़ी, चमत्कारी, कठिन, जटिल बातें नहीं है। वेरी साधारण सिंपल बातें हैं, और हम सभी के जीवन की बातें हैं, हम सभी से जुड़ी हुई बातें हैं। यह हमारा जीवन है, हमारे जीवन में दुख है, तो हमें ही इसका कारण पता करना, हमें ही इसका कारण पता होगा। अब कारण पता करना ही निवारण की प्रक्रिया है। तो हम सभी अपने जीवन के दुख का एहसास करें, फाइंड आउट करें कि हम अगर तन से दुखी हैं, कि मन से दुखी हैं, कि धन से दुखी हैं, किससे दुखी हैं। अगर दुख आपने नोट आउट कर लिए कि मेरे दुख का कारण ये है, मेरा लोभ है, मेरा लालच है, मेरा धन है, मेरा शरीर है, क्या है। हर मानव परिवार अलग अलग अवस्था में अलग अलग तरीके से दुखों के साथ जुड़ा हुआ है, और ये जो प्रक्रिया है ना, दुख के कारण का निवारण का लगातार होनी होती है, क्योंकि आपका जीवन की अवस्था, युवा अवस्था है, जवानी अवस्था है, वृद्धा अवस्था है, अवस्था बदलती जा रही है। अवस्था के अनुसार आपके जीवन में दुख के कारण बदल रहे हैं, दुख का तरीका बदल रहा है, दुख का वे बदल रहा है। तो आप जिस भी अवस्था में हैं, उस अवस्था में यह एहसास करिए कि मेरा दुख क्या है। अगर आप दुख को पता कर लेते हैं ना, तब दूसरा कर्म हमारा स्टार्ट होता है कि मैं दुखी क्यों हूं, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है। कारण को पकड़ने में, कारण को जानने में ही निवारण छिपा है। जैसे आप कारण को जानते हैं, आप दुख के निवारण का रास्ता ढूंढते हैं, स्वतः पता कर लेंगे कि इसका समाधान क्या है, और जीवन के दुख का निवारण करना ही जीवन को सरलता, सहजता बनाना है, और जीवन यात्रा को सफल करना है। वाकई में हम सभी अपने जीवन यात्रा को सफल करना चाहते हैं, तो जो जीवन के दुख है ना, इसका निवारण करना होगा। और निवारण करने के लिए आपको दुख के कारण का पता करना होगा, और दुख के कारण का पता करने के लिए आपको एहसास करना होगा कि मैं दुखी हूं। आप दुखी हैं तो कौन से तरीके के दुखी हैं। आप तन से दुखी हैं कि मन से दुखी हैं। मन में किस तरह से दुखी हैं। लोभ, लालच, डर, भय। डर कहिए, भय कहिए, लोभ कहिए, लालच कहिए, इससे आप दुखी हैं। दास यही अरदास करेगा, हम सभी अपने जीवन की यात्रा को सफल बनाएं। असफल बनाने के लिए जीवन से दुख का निवारण होना चाहिए, और दुख का निवारण करने के लिए दुख के कारण को पता करेंगे, और दुख के कारण को पता करने के लिए दुख को पता करेंगे। दुख को पता करने के लिए दुख के का क्या क्या है आपके जीवन में, तो एहसास करिए। एहसास आपको बता देगा, सोच बता देगा, समझ बता देगा।
शारीरिक दुख तो आपको पता है, मानसिक दुख है जो आपको है भी और पता भी नहीं। अरदास यही अरदास करेगा, हम सभी तथागत बुद्ध के जो ये आर्य सत्य हैं, जीवन में दुख है, दुख के कारण है, दुख के निवारण है। बुद्ध मार्ग में दुख के अष्टांगिक मार्ग हैं जिससे दुख का निवारण संभव है। और आज लाखों लाखों का मानव परिवार अपने जीवन यात्रा को सफल जिए चला जा रहा है। तो प्रश्न उठता है, क्या मैं अपने जीवन यात्रा को सफल नहीं जी सकता हूं? सफल जी सकता हूं, इन चार आर्य सत्यों को जीवन में जगह दे करके, जगह दे करके। दातार कृपा करे हम सभी अपने जीवन में दुख को पहचान करके, दुख के कारण को पता करके, दुख का निवारण करके जीवन यात्रा को सहज, सफल और जीवन को सार्थक बनाएं।